नमस्कार टेक्नीशियन भाइयों, आप सभी का मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि आप किस प्रकार से आईसी पे काम कर सकोगे। तो सबसे पहले आईसी को निकालने के लिए आईसी में हम पेस्ट यूज़ करेंगे। कोई सा भी आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल सा भी पेस्ट यूज़ करके आईसी में काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको आईसी में काम करना है तो आपको आईसी के लिए अच्छा पेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, आईसी में पेस्ट देने के बाद हमने नोजल को हीट रखा है 380 एसएमडी एयर। आईसी निकालते समय एसएमडी का एयर जो है 2 से 3 के बीच में आप रख सकते हैं। कोई सा भी आप एसएमडी यूज़ कर रहे हो, हॉट एयर गन यूज़ कर रहे हो, आप लगभग 380, 370, 400 के अंदर आपको टेम्परेचर सेट करना है और आईसी को निकालने के लिए एयर 2 से 3 रखना है और धीरे धीरे आईसी के सभी तरफ आपको हीट देना है। हीट देते देते आपको ये भी चेक करना है कि आईसी हिल तो नहीं रही है अपने जगह से। आईसी अगर हिलता है हल्का सा तो आईसी को चिमटी की सहायता से आपको ऊपर की ओर उठा लेना है। ये देख लीजिए किस प्रकार से मैंने उठा लिया प्यार से। इस प्रकार से आप सभी को एसएमडी हल्का हल्का देने के बाद अगर हिल रहा है तो उसको हल्का सा उठा लेना है। अगर आप नहीं उठाएंगे जल्दी तो आसपास के कंपोनेंट हिलने लगेंगे और आसपास के कंपोनेंट उड़ भी सकते हैं। आईसी पे काम करने से पहले आपको एक फ़ोटो भी पिक्चर क्लिक कर लेनी है ताकि आपके आसपास कंपोनेंट अगर उड़ जाते हैं तो उसको आप रिसर्च करके दोबारा उसमें पेस्ट कर सको। देखिए, इस प्रकार से आईसी को निकालना है। आईसी को निकालते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो आईसी का प्रिंट डैमेज हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा आपका। फिर से हमने पेस्ट का इस्तेमाल किया। आईसी निकालने के बाद क्लीन करने के लिए हमने फिर से थोड़ा सा कोई भी नॉर्मल पेस्ट यूज़ किया। उसके बाद डिसोल्डर यूज़ करेंगे। डिसोल्डर जैसे सोल्डर पेस्ट, पीपीडी पेस्ट यूज़ करेंगे। पीपीडी पेस्ट कोई सा भी ले सकते हैं, नॉर्मल 138 या तो आपका 183, इस प्रकार के कोई भी पीपीडी पेस्ट आप आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम सोल्डर वायर, हल्का सा सोल्डर वायर यूज़ करेंगे। इसमें आपका टेम्परेचर 390 से 400 के आसपास होना चाहिए आपका आयरन का टेम्परेचर, क्योंकि अगर आपका आयरन टेम्परेचर नहीं रहेगा तो आईसी के बॉल डैमेज हो जाएंगे, प्रिंट डैमेज हो जाएगा। इसलिए आपको टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए आपका आयरन का। आप हल्के हल्के हाथों से, एकदम प्रेशर नहीं देना है आपको। आईसी में काम करोगे तो संयम से काम करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आईसी में आपको सक्सेस चाहिए, आपको आईसी का लेवल एकदम चिप लेवल का काम करना है, तो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। आप हड़बड़ी में काम करेंगे तो हड़बड़ी में काम हमेशा गड़बड़ी होता है। सभी पोलों के ऊपर आपको धीरे धीरे घुमाना है। हल्के हल्के हाथों से, एकदम प्यार से आपको हल्के हल्के हाथों से प्रिंट को इस प्रकार से हल्के हल्के हाथों से आपको आयरन को घुमाना है ताकि क्लीन हो सके। उसमें जो टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर यूज़ होता है पोलो में, तो उसका टेम्परेचर लो करने के लिए हमें इस प्रकार से करना पड़ता है और ये बोर्ड एकदम क्लीन भी हो जाता है ताकि एक बार में आपका आईसी लगाओगे और आपको एक बार में सफलता मिलेगी। इसलिए आपको इस प्रकार प्रोसेस करना है सभी आईसी में, चाहे आप WTR लगाओ, पावर आईसी लगाओ, CPU लगाओ, MMC लगाओ, UFS लगाओ, कोई सभी आप आईसी लगा रहे हो तो उसके पहले क्लीन करना, उसके टेम्परेचर को लो करना आपको बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पेट्रोल से उसको क्लीन करना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे अच्छे एकदम टेक्नीशियन बन पाओगे। तो देखिए किस प्रकार से क्लीन होता है। ऐसी क्लीनिंग चाहिए, इस प्रकार से क्लीन करना है। इसमें डिसोल्डर वायर का भी इस्तेमाल करके आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको डिसोल्डर वायर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता और क्लीन एकदम हो जाता है, पूरा बराबर एकदम ज़बरदस्त क्लीन हुआ है। आप चाहो तो इसमें डिसोल्डर वायर को भी हल्का सा आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो आप डिसोल्डर वायर का यूज़ ना करें, उसमें से भी प्रिंट डैमेज हो सकता है।
और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको मिल सके। फिर से हमने देखिए आईसी को निकालने के बाद सबसे पहले हल्का सा पीपीडी पेस्ट और उसमें से नॉर्मल कोई सा भी आप पेस्ट, दोनों पीपीडी पेस्ट और नॉर्मल पेस्ट आपको दोनों अप्लाई करना है, हल्का हल्का करना है, यूज़ करना है। और टेम्परेचर, आयरन का टेम्परेचर आपको लो करना है। क्यों? अगर आयरन का टेम्परेचर आप हाई करके इसमें काम करोगे तो आईसी मर सकती है, क्योंकि आईसी को टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके लिए आपको आयरन का टेम्परेचर 300 से लेके 350-60 तक, 350-60 तक कर सकते हैं। मिनिमम 320-300 के आसपास रखना है, मैक्सिमम 350-360 के लगभग रखना है, क्योंकि आईसी को टेम्परेचर आप ज़्यादा देंगे, ज़्यादा बार उसको घुमाएंगे उसके ऊपर में, तो आईसी ख़त्म हो जाएगा, आपका काम सक्सेस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको आईसी पे काम करने के लिए धीरे धीरे से और हीट टेम्परेचर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए फिर हमने हल्के हल्के हाथों से, एकदम प्यार से, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है आपको ज़बरदस्ती खींचना नहीं है। इसमें पीपीडी और उसको क्लीन करने के बाद हल्का सा पेस्ट, हमने थोड़ा ज़्यादा पेस्ट का यूज़ करिए, ताकि आपका जल्दी फिसल के एकदम बढ़िया से साफ़ हो जाए। आपका आईसी एकदम मक्खन की तरह साफ़ होगा। अगर आप अच्छा पेस्ट यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से काम करते रहिएगा। आप स्क्रैप बोर्ड ले सकते हैं इसको करने के लिए। स्क्रैप बोर्ड में 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार आप करते रहिएगा, ताकि आपका हाथ साफ हो जाए। देखिए इस प्रकार से ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। फिर इसको पेट्रोल से आप साफ़ कर लो। पेट्रोल से साफ़ करने के बाद एकदम आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप रिवोल्व कर लो यूनिवर्सल स्टेंसिल, या फिर सेम मॉडल का अगर स्टेंसिल है तो और बढ़िया है। देखिए हल्का सा पेट्रोल से आप क्लीन कर लें। साफ़ करने के लिए दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा ज़्यादातर पेट्रोल में एकदम क्लीनिंग होती है, उसमें बॉल एकदम क्लियर दिखते हैं। अगर आप कोई सा आईपी या थिनर यूज़ करोगे तो उसमें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उसमें चिपकता है, चिपचिपा होता है। लेकिन पेट्रोल एकदम क्लीन होता है, साफ़ हो जाता है। उसके बाद आप रिवोल्व कर लो। रिवोल्व करने के बाद आप आराम से फिर लगा सकते हो उसको। ये देखिए इस प्रकार से आप आईसी को रिवोल्व कर सकते हो। आईसी रिवोल्व करना सिखाएंगे दोस्तों। उसके लिए वीडियो में अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको कहीं भी कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। और कुछ भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो देख के तुरंत उस चीज़ का सॉल्यूशन कर लो, और नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और देखिए आईसी इस प्रकार से एकदम नेट एंड क्लीन हो गया है। हमने रिवॉल्व भी कर लिया है, पूरा बोर्ड को भी साफ कर लिया है। तो आईसी लगाने का प्रोसेस हम देखते हैं। अब आईसी लगाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपने पिक्चर क्लिक किया है, उसको देख लो कि किस पोजीशन में आईसी का नॉच कट पॉइंट था। तो उस नॉच कट पॉइंट के हिसाब से आपको आईसी को सेट करना है, और चारों तरफ से आपको आईसी को बराबर देखना है। उसके बाद हम एसएमडी का यूज़ करेंगे। प्रॉपर पहले उसको सेट कर लेंगे आईसी को, उसके बाद हम एसएमडी ब्लोअर का इस्तेमाल करके लगाएंगे। देखिए हल्का सा पेस्ट यूज़ करना है, ज़्यादा पेस्ट यूज़ करोगे तो आईसी हिलेगी डुलेगी, आपका काम सफल नहीं होगा। इसीलिए हल्का सा पेस्ट यूज़ करके उंगली से उसको चारों तरफ फैला दीजिए। उसके बाद आईसी को उसके ऊपर बिठाना है। फिर चिमटे की सहायता से आईसी को अब उसके ऊपर में सेट करना है। आईसी में काम करना है दोस्तों तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस है, लंबा काम है, लेकिन आईसी में अगर एक बार काम करना सीख जाओगे तो आपका इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप आईसी में काम करते हो तो 1000, 2000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 आराम से बना लोगी। आपका रिपेयरिंग नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में आईसी का काम ऐसा हो गया है कि मार्केट में आपको
कहीं भी चले जाओ, कहीं भी देख लो, आईसी का काम 70% तो रहता ही है। 30% आपका माइक चार्जिंग सॉकेट रहेगा, लेकिन 70% आईसी पे ही काम हो रहा है आजकल। इसलिए आईसी पे काम करना, आईसी पे प्रॉपर काम करना आपको ज़रूरी है। तो देखिए, आईसी को चारों तरफ से इस प्रकार से जैसे मैंने देखा उस प्रकार से को चारों तरफ से सेट कर लेना है स्टैंड में जमा के, पीसीबी स्टैंड में, और आपको सेट करना है। चिमटी की सहायता से देख लेना है कि कहीं ऊपर नीचे आड़े टीड़े तो नहीं है, उसके नॉच कट पॉइंट को देख लेना है। फिर एसएमडी को आईसी लगाते समय 0 एयर करना है, एयर एकदम 0 रखना है, और हीट 350 के आसपास, 330 रख सकते हैं, 330 से 350 के आसपास रखना है। एयर एकदम 0 रखना है, ध्यान दें, एयर 0 रखना है। हल्का सा पहले चारों तरफ हीट दें, एकदम पास से नहीं देना है, हल्की दूरी डिस्टेंस बना के देना है ताकि आईसी पहली बार में उड़े ना। फिर धीरे धीरे देखिए, जिस प्रकार से मैं नोजल को घुमा रहा हूँ उस प्रकार से आपको नोजल को चारों तरफ दिखाना है, चारों तरफ दिखाते रहना है, दिखाते रहना है, दिखाते रहना है। फिर उसके बाद जब आईसी प्रॉपर थोड़ा पेस्ट हो जाएगा उसके बाद हमें हल्का सा नॉर्मल पेस्ट यूज़ करके आईसी के टेम्परेचर और एयर को 2 के आसपास रख के उसको हल्का सा टच करके हिलाना है। फिर से बता दूं, आईसी को लगाते समय शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में आईसी लगाते समय आपको एसएमडी का एयर 0 रखना है ताकि आईसी आपका उड़े ना, और एसएमडी का एयर 330 से 350 के आसपास रखना है। उसके बाद धीरे धीरे घुमा के उसको सेट करना है। जब सेट हो जाता है आपका आईसी, तब देखिए किस प्रकार से मैं पेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, उस प्रकार चारों तरफ पेस्ट का यूज़ करना है, हल्का हल्का पेस्ट लगा देना है आईसी, क्योंकि एक बार में हल्का सा चिपक चुका है, 1-2 बॉल कनेक्ट हो चुका है, अब हिलेगा डुलेगा नहीं। अब आपको सेकेंड टाइम में आईसी का हीट, मतलब आपका एसएमडी का हीट 350 के ऊपर, मतलब 370, 380 के आसपास रख लेना है। एयर लगभग 1 के ऊपर, मतलब 1.5 से 2 के बीच में रखना है। उसके बाद उसको बराबर चारों तरफ घुमाना है। चारों तरफ घुमाने के बाद आईसी लग जाता है, लग गया है करके आपको कंफर्म करने के लिए चिमटी की सहायता हल्का सा उसको टच करके छोड़ देना है। आपको ज़्यादा जोर से टच नहीं करना है, नहीं तो आईसी का बॉल शॉर्ट हो जाएगा अंदर में। हल्का सा आपको टच करके देखना है, जैसे मैं देख रहा हूँ आपको। ज़्यादा टाइम तक हीट नहीं देना है, आपको प्रॉपर टाइमिंग थोड़ा सा याद रखना है। 1 से 2 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही आपका आईसी प्रॉपर लग जाएगा। लगने के बाद उसको हल्का सा टच करना है। हल्का सा टच करने के बाद उस जगह में आगे बढ़ के नीचे, आगे से फिर मतलब उसी जगह में थोड़ा सा मूव करेगा, तैरता है, मतलब आईसी पूरा तैरने लगेगा, तैर के अपनी जगह में ही वापस आ जाएगा। इसका मतलब आईसी आपका प्रॉपर सही से लग चुका है, ये कन्फर्मेशन आपको हो गया है। उसके बाद आपको हीट नहीं देना है, हीट बंद कर देना है। हीट बंद करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। वेट इसलिए क्योंकि बोर्ड अभी गर्म है, और गर्म बोर्ड में आप कोई भी पेस्ट, कोई भी प्रकार का केमिकल, पेट्रोल का यूज़ नहीं करेंगे। 2, 4, 5 मिनट उसको कूल करेंगे, या फिर फैन आता है, पंखा आता है उसके सामने, या तो नॉर्मल रहने देना है ताकि बोर्ड थोड़ा सा कूल हो जाए। उसके बाद आपको पेट्रोल या कोई भी थिनर से अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि उसमें फिनिशिंग आपके काम की झलक दिखे। और देखिए यहाँ पे हल्का सा क्लीन करना है हमें ब्रश की सहायता से। तो आईसी पे काम करने के लिए दोस्तों ये सारी स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आईसी लगाने की नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्टकट टिप्स और बहुत सारी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और आपको काम बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा। आईसी में किस प्रकार से हमें काम करना है, किस बातों का ध्यान देना है, ये सब बात आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों आईसी लगाने के तुरंत बाद साफ कर लेते हैं बोर्ड को। फिर हमें चेक करना है कि कहीं आईसी लगाने के बाद हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं आ गई है, शॉर्टिंग तो नहीं आ गई है करके बोर्ड को कूल टेस्टिंग करेंगे। बजर मोड में सेट करेंगे, रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे, ब्लैक प्रोब से बैटरी कनेक्टर में या आईसी के आसपास हमें शॉर्टिंग चेक करना है। अगर शॉर्टिंग होता है तो फिर आईसी को निकाल के
दोबारा हमें रिवॉल्व करना पड़ेगा, प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। इसलिए काम को फिनिशिंग के साथ करना है और काम करते समय आपको पूरा प्रॉपर फोकस बोर्ड में ही देना है। देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, कोई भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है, पूरा यहाँ पे बराबर रीडिंग मिल रहा है। बैटरी कनेक्टर में भी शॉर्टिंग नहीं है, BSI पॉइंट में भी रीडिंग बराबर आ रहा है, ग्राउंड है। इसलिए ध्यान देना है आपको काम पे। और हमने यहाँ पे जो IC लगाया है वो प्रॉपर सही तरीके से लगाया है। दोस्तों आप भी इस प्रकार से लगा सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। शुरुआत में लगता था, मुझे खुद लगता था कि मैं IC में काम कर ही नहीं पाऊँगा, खाली माइक और चार्जिंग रिपेयरिंग का जब काम करता था तो मुझे भी लगता था। तो आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। कोई भी स्क्रैप बोर्ड आप लें, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल भर नहीं लगेगा, लेकिन मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ साल भर में आप प्रो लेवल के रिपेयरिंग टेक्नीशियन आराम से बन जाओगे। देखिए हमने पैक कर लिया बोर्ड को, चेक करके दिखाते हैं आपको कि बोर्ड ऑन होता है कि नहीं होता है। IC लगाने के बाद शॉर्टिंग चेक कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपको DC मशीन में बैटरी कनेक्टर पे आपको रेटिंग चेक करना है कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हमने DC मशीन ऑन कर लिया है, 4 वोल्ट 3 एम्पियर सेट है, 4 वोल्ट 3 एम्पियर सेट है। यहाँ पे रीडिंग 200 में स्टक हो रही है, इसका मतलब IC प्रॉपर तरीके से लग चुका है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इशू या इमरजेंसी का दिक्कत लग रहा है मुझे, इसलिए ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन इसका पावर IC बराबर काम कर रहा है, पावर IC ऑन है, प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है, ओके है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।